अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो मैं अपने तमाम फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और चलते हैं आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि हम एक्सेल पर वर्क कर रहे थे और हमने एक डेटा भी बना लिया था जिस पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर ली थी और हम अभी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही यूज़ कर रहे थे कि हमने नेक्स्ट जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन सा टॉपिक आ रहा है। तो व्यूअर्स, जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हमारे पास आ रहा था हाईलाइट सेल। हाईलाइट सेल में हमारे पास क्या करता था, वो कलर हमारे सेल को हाईलाइट कर देता था कि हमारे पास कौन कौन सा डेटा जो है जिस पर इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, जिस पर फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। हम अपनी मर्जी से हम जो भी कलर इसमें सिलेक्ट करना चाहें हम इसमें कर सकते थे। तो जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन आ रहा था, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया था। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है। मीन्स कि हमारे पास ये टेबल आ रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। उसके बाद ग्रेटर देन था तो हमने इसमें राइट किया था कि जो 33 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो उस पर वो किस तरह अप्लाई होगा। मीन्स कि उसने उसको ग्रीन कर देना है, ठीक है। लेस देन 33 था तो उसमें उसने रेड कर देना था। फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आ रही है 33 इक्वल टू, ठीक है। तो उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि बिटवीन क्या चीज़ है, ठीक है। बिटवीन किस लिए अप्लाई हो रहा है। तो बिटवीन के लिए मैं आपको इस डेटा पर इफेक्ट लगा दूंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है बिटवीन। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बिटवीन क्या होता है। बिटवीन हमारे पास जैसे सेल आता है तो उसमें देखिए हमारे पास यहाँ हाईलाइट हो रहा है। ये आप लोगों को मैं दिखा भी दूं, यहाँ पर बिटवीन फॉर्मेट सेल्स दैट आर बिटवीन, ठीक है। इसमें हमने वो सेल बाउंड्रीज देनी है, ठीक है। दो बाउंड्रीज मीन्स कि एक स्टार्टिंग बाउंड्री होगी और एक उसकी एंडिंग बाउंड्री होगी, ठीक है। हमने उसको एक रेंज दे देनी है कि इस रेंज में ये इसको हमारे पास इस कलर में लेकर आ जाए। बिटवीन किस तरह होगा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इधर मैं अगर देता हूं फॉर एग्जांपल 33, ये मेरे पास स्टार्टिंग रेंज है और नेक्स्ट मैं इसको देता हूं कि मेरे पास आ जाए 70 तक। मीन्स कि जो भी मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं 33 से ग्रेटर हों और 70 तक, या इसको हम 100 कर देते हैं 100, ठीक है। कि हमारे पास 33 स्टार्टिंग रेंज है और 100 तक जो मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं उनको वो क्या कर दे, उसको वो ग्रीन कर दे, ग्रीन फिल कर दे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह ये उसको इफेक्ट लगा रहा है। ओके, जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखें मैंने मिनिमम वैल्यू पर ये इफेक्ट लगाया था तो इसमें वो क्या कर रहा है, जो वैल्यू 33 से ग्रेटर है। मीन्स कि अब देखें 23 जो है वो हमारे पास लेस वैल्यू है, हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, तो वो उसको क्या कर रहा है, इसको लेफ्ट कर रहा है। और 19 वैल्यूज को भी वो क्या कर रहा है, उसको लेफ्ट कर रहा है। और बाकी जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 33 है, उसके बाद 44 है, नेक्स्ट हमारे पास 65 है, तो इस पर वो इफेक्ट अप्लाइड कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसमें अपनी मर्जी के कलर भी रख सकते हैं। मीन्स मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिटवीन में आ जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर एक स्मॉल वैल्यू दे देता हूँ 65 या 75 से नेक्स्ट हमारे पास आ जाए 100 तक। 75 से लेकर 100 तक जो मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं मैं उसको अपनी मर्जी से कलर भी दे सकता हूँ। येलो भी कर सकते हैं, मीन्स हम उसमें ग्रीन भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। और लाइट रेड फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेड फिल भी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आ जाएगा। रेड बॉर्डर भी आ सकती है। रेड बॉर्डर अगर हम कस्टम भी हम इसमें कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। रेड बॉर्डर किस तरह होगा ये इफेक्ट भी आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास रेड बॉर्डर किस तरह अप्लाई होगा। मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो बॉर्डर शो हो रही हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को इफेक्ट लगा कर दिखा देता हूं कि हम ऑल बॉर्डर को सबसे पहले तो
ख़त्म कर देते हैं कि ताकि आपको पता चले कि हमारे पास रेड बॉर्डर कहाँ इफेक्ट लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं थी, पहले इधर बॉर्डर शो हो रही थी जिसकी वजह से हमें उस इफेक्ट का पता नहीं चल रहा था कि कौन सा इफेक्ट किस तरह लगा हुआ है, बॉर्डर का इफेक्ट हमें शो नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक तो हमारे पास मैंने जो रेंज दी थी वो थी 75 से ऊपर, 75 से लेकर 100 में जो भी वैल्यू आ रही थी वो इस कॉलम में ही इफेक्ट लगा रहा था, क्योंकि हमने इसी कॉलम को ही सिलेक्ट किया था, मैक्स कॉलम को ही सिलेक्ट किया था, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यूज पर ही वो इफेक्ट लगाएगा कॉलम पर। तो 72 पर उसने इफेक्ट नहीं लगाया क्योंकि ये हमारे पास 75 से लेस आ रहा है, और उसके बाद 78 पर उसने इफेक्ट लगा दिया, नेक्स्ट उसने 80 पर भी इफेक्ट लगा दिया, 98 पर भी इफेक्ट लगा दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपने रिसेंट फंक्शन को बैक करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ऑल बॉर्डर फिर रिमूव कर दी थी, दोबारा बैक ले आना चाहते हैं तो कंट्रोल Z, नेक्स्ट कंट्रोल Z, ठीक है। आपके पास जो रेड बॉर्डर थी वो भी इसमें हमारे पास हट चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये आ गई है। नेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि अब आ रहा है हमारे पास इक्वल टू। अब इक्वल टू का क्या फंक्शन है, ग्रेटर देन भी मैंने आप लोगों को बता दिया, लेस देन भी पता चल गया कि किस पे लेस देन पे इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। बिटवीन का भी बता दिया कि हमें एक रेंज, एक हमारे पास पार्टिकुलर रेंज आ जाएगी जिस पर ही जिस डेटा पर वो इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास मार्क्स हैं 65, ये मैंने रो हमारे पास आ रही है 4, ठीक है, सीरियल नंबर 2 आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 65, ठीक है। अब 65 आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 33, ठीक है। तो आई थिंक इक्वल हमने पहले से ही कवर कर लिया था। इक्वल हमारे पास फॉर एग्जांपल 33 आ रहा था, बिल्कुल नीचे भी हमारे पास 33 वैल्यू आई हुई है। अब एक इक्वल टू हमारे पास पर्टिकुलर एक खास वैल्यू को कंपैरिजन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो उस रेंज में नहीं आ रही, जैसा हमारे पास मैंने आप लोगों को मार्क्स का बताया था कि हम किस तरह क्राइटेरिया रखते हैं पास एंड फेल का। तो पासिंग मार्क्स जो थे वो 33 से जो ऊपर वैल्यू ऊपर मार्क्स आ रहे थे, ऊपर जो हमारे पास न्यूमेरिक डिजिट आ रहे थे वो उनको ग्रीन हाईलाइट कर रहा था, और 33 से जो कम वैल्यूज आ रही थी उनको वो रेड हाईलाइट कर रहा था, ठीक है। अब इसमें देखें 33 तो नहीं आ रहा था, 33 इंक्लूड नहीं था, ग्रेटर देन 33 लेस देन 33, तो इसमें हमारे पास 33 हमारे पास रिमेनिंग था, इस पर कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा था। तो हमने 33 को इक्वल कर दिया कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 33 के इक्वल भी कोई वैल्यू आ रही है तो उसको भी ये ग्रीन कर दे, क्योंकि 33 वैल्यू भी हमारे पास पासिंग काउंट होती है। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इक्वल टू के बाद है हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है। अब ये किस तरह इफेक्ट लगेगा, तो सबसे पहले तो मेरे पास कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कॉलम किस तरह ऐड करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहाँ जाना है, आल्ट होम टैब में जाना है, इंसर्ट में आई में, और इधर आ रहा है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट कॉलम, ठीक है। तो मैंने एक सेल इंसर्ट नहीं करना बल्कि इंसर्ट शीट कॉलम ऐड करना है। तो मैं इसको सी पर जैसे ही सी प्रेस करूंगा तो देखें एक न्यू कॉलम उसने इसमें ऐड करा दिया। अब शीट में इफेक्ट आप लोगों को शायद नहीं मैं आपने नहीं देखा, तो आप ये इसको दोबारा भी देख लें, आल्ट होम टैब, नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट टैब, उसके बाद हमारे पास सी आ रहा है। जैसे ही मैं सी प्रेस करूंगा तो एक कॉलम उसने यहाँ ऐड कर दिया। अब इस कॉलम को मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। देखिए मेरे पास सीरियल नंबर भी आ चुके थे, सब्जेक्ट मार्क्स भी थे, लेकिन बेसिक हमारे पास स्टूडेंट्स नेम नहीं थे, तो मैं इधर स्टूडेंट नेम दे देता हूँ, स्टूडेंट नेम। देखिए स्टूडेंट नेम में जैसे ही दे रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, मेरे पास टेक्स्ट लेंथ ही है तो वो उस हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट उसको मैनेज नहीं कर रहा। तो मैंने आप लोगों को दो फंक्शन बताए थे, एक तो था रैप टेक्स्ट, ठीक है। मैं इसको इस फंक्शन के थ्रू क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट को रैप कर देता हूँ। जिस तरह आप रैपिंग मीन्स के
आपने टेक्स्ट को क्या नेक्स्ट लाइन पर ले आएंगे, उसको आप नेक्स्ट लाइन पर शो करा देंगे और हमारे पास जो लेंथ होगी टेक्स्ट की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा जो हमारे पास फंक्शन था वो क्या था, हम इस कॉलम को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट देखे मैंने किस तरह किया है, मैं आपको दोबारा फंक्शन बता दूं। एक फंक्शन तो हमारे पास है सेल स्टाइल्स में आ रहा है, फॉर्मेटिंग में आ रहा है। वो किस तरह है, यहाँ हमारे पास रो हाईलाइट है, ऑटो फिट रो हेल्थ है, कॉलम विड्थ है। ठीक है, ऑटो फिट कॉलम वो किस तरह होता है मैं आप लोगों को ऑल्ट के थ्रू भी बता देता हूँ। ऑल्ट होम टैब, सॉरी स्टूडेंट नेम। अब मैं बता देता हूँ ऑल्ट होम टैब। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ रहा है, मैंने इसको फिल करना है ना, जिस कॉलम को फिल करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट होम टैब। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेटिंग के लिए आ रहा है ओ। जैसे ही आप फॉर्मेट में जाएंगे कि आपने इसका फॉर्मेट, हमारे पास जो टेबल आ रहा है, सेल है, रोज हैं, तमाम की तमाम शीट पर भी हमारे पास ये फॉर्मेट अप्लाइड होते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट बेसिकली आप लोगों को अगर फॉर्मेट का मीनिंग आता है कि मीन्स कि हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम किस तरह अपनी अकॉर्डिंग टू द हमारे पास रिक्वायरमेंट हम उसको किस तरह एडजस्ट करते हैं। तो हम इस फंक्शन में चले जाएंगे, सेल साइज आ रही हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म की। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रो हाइट है। अगर हम इसकी अकॉर्डिंग टू द कस्टम डिज़ाइन वी कैन आल्सो चेंज द हाइट ऑफ द रो। ठीक है, हम रो की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट, ठीक है, ऑटो फिट भी हो सकती है, मीन्स के टेक्स्ट के मुताबिक उसको अरेंज कर देगा। ठीक है, नॉर्मल हाइट दे देगा। कॉलम विड्थ हम अपनी मर्जी से भी अरेंज कर सकते हैं। ऑटो फिट कॉलम, तो हमारे पास जो यूज़ करना है, हमने ऑटो फिट कॉलम यूज़ करना है और इसके लिए आई यूज़ हो रहा है। तो देखिए मेरे पास अब स्टूडेंट में एस शो नहीं हो रहा और नेम में ई शो नहीं हो रहा, एस और टी स्टूडेंट में शो नहीं हो रहा वर्ड में। तो अब देखें वो मेरे पास सिलेक्टेड है, मैं आई प्रेस करता हूँ तो आपको स्टूडेंट नेम कंप्लीटली उसका एक आपको बॉक्स बना हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, हमने एक और टेक्स्ट भी ऐड कराना है। ठीक है, स्टूडेंट नेम तो आ जाएगा, फादर नेम तो उसमें नहीं होगा, तो हमने फादर नेम भी इसमें रिकॉर्ड में ऐड कराना है। तो आप क्या कर लेंगे, ऑल्ट होम टैब, होम टैब में हमने जाना है इंसर्ट में, आई इंसर्ट सेल कॉलम शीट। ठीक है, इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो हमने इसमें सी जैसे ही प्रेस करूंगा नेक्स्ट हमारे पास एक और सेम कॉलम बना हुआ आ जाएगा और इसमें हम लिख देते हैं FAT फादर नेम, फादर नेम। फादर नेम, तो सबसे पहले मैं कोई भी रैंडम सा नेम ले लेता हूं, अली। कामरान, यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हुसैन, यहाँ हमारे पास आ जाएगा उस्मान, फारूक, उमर, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ मैं वकास कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास सेम नेम ना हो, और इधर कर देते हैं हम जाहिद, तो यहाँ मैं कर देता हूँ
जुबैर, यहाँ मैं कर देता हूँ उजैर। ठीक है, मैंने व्यूअर्स देखें कि जिस तरह मैंने स्टूडेंट नेम भी ले लिए, ठीक है, कोई भी हमारे पास रैंडम से नेम ले लिए हैं, अली, फादर नेम कामरान, नेक्स्ट अरसलान, हुसैन, फादर नेम उस्मान, फारूक, वकास, जाहिद, जुबैर, उजैर, इस तरह हमने रैंडम से नेम ले लिए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे और आपको ये मैं बताऊंगा कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू कंप्लीट हो चुके थे और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब ये उस कॉलम को हाईलाइट कर देगा, मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल मैं टोटल जो हमारे पास डेटा आ रहा है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कम्प्लीटली शो हो। कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए। सबसे पहले अच्छा आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे पास कंट्रोल ए का इफेक्ट किस तरह लगेगा। अगर आप ब्लैंक कॉलम पर, ब्लैंक सेल पर आप सिलेक्ट करते हैं ब्लैंक सेल को और आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो उस पर कंप्लीट पूरी की पूरी शीट आपको सिलेक्ट करके दे देगा, लेकिन हमने कंप्लीट शीट को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेटा पर चाहे आप लास्ट सेल को सिलेक्ट करें तो फिर कंट्रोल ए प्रेस करें, तब भी आपके तमाम जहां आपने डेटा राइट किया वो आपके पास डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। चाहे आप फर्स्ट मीन्स कि आपके पास जहां भी डेटा राइट है आप उसको कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को, कोई भी सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करें तो आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास कंप्लीट टेक्स्ट सिलेक्टेड है और इसमें हम क्या करते हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब देखें स्टूडेंट रिकॉर्ड, सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, स्टूडेंट रिकॉर्ड पर अप्लाइड हो रहा है ना सारा का सारा टेक्स्ट। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मेरे पास तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में ना है, ये एक कॉलम ही हो, ठीक है, वकास नेम, वकास और स्टूडेंट नेम पर ही इफेक्ट लगे, तो क्या कर लेंगे, दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे और मैं इधर आता हूं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब स्टूडेंट नेम में हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारे पास डेटा सिलेक्ट है, मैं इसमें चाहता हूं कि मेरे पास उस्मान का जो डेटा है वो हाईलाइट हो जाए, या हम वकास कर देते हैं, वकास का जो डेटा है वो मेरे पास हाईलाइट हो जाए, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हम इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, येलो और रेड अगर टेक्स्ट करना चाहते हैं, रेड बॉर्डर करना चाहते हैं तो ये रेड टेक्स्ट हम अगर इसमें करना चाहते हैं तो देखें इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, आई थिंक क्यों नहीं हो रहा, हमने सेलेक्ट भी कर लिया है और यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अच्छा व्यूअर्स ये एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने टेक्स्ट मीन्स के जो भी आप लोगों ने उसमें टेक्स्ट अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो स्मॉल लेटर्स आपने यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में राइट करना है, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है, उसको मैच कर रहा है। तो मैंने यहाँ कैपिटल में रिकॉर्ड लिखा हुआ था, जबकि मैंने इसमें यू जो दिया था वो स्मॉल लेटर में दिया था, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड उठा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वकास का जो डेटा है वो उसमें क्या कर दे, उसको हाईलाइट कर दे हमारे पास रेड टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ओके, फिलहाल हमारे पास क्या करता है, रेड टेक्स्ट तो नहीं कर रहा, उसमें ऐड नहीं कर रहा, उसको देखते हैं कि क्यों नहीं ऐड कर रहा, लेकिन ये इसमें ये अप्लाइड हो रहा है, मीन्स के हमारे पास येलो रेड टेक्स्ट या ग्रीन टेक्स्ट भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। रेड टेक्स्ट चाहते हैं तो हमारे पास रेड टेक्स्ट भी, अब ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास टेक्स्ट मीन्स के हमारे पास हर वक्त हमारे पास नंबर पर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाइड नहीं होती।
बल्कि हम इसको टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं इस तमाम के तमाम डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, दोबारा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल आ रहा है, देखें मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे पास हुसैन का जो इस रिकॉर्ड में डेटा पड़ा हुआ है उसको क्या कर दे, उसको फिल कर दे ग्रीन, ठीक है, या उसको येलो फिल कर दे, ठीक है, या उसमें हम क्या करना चाहते हैं, रेड टेक्स्ट कराना चाहते हैं तो रेड टेक्स्ट भी कर देगा, ठीक है। अब रेड टेक्स्ट इसमें ऐड हो रहा है, अब इसमें करते हैं, देखें हमारे पास जो हुसैन नेम है वो क्या कर रहा है, उसको रेड टेक्स्ट में शो करा रहा है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें टेक्स्ट दैट कंटेन्स का भी आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। इससे पहले वाले जो इफेक्ट्स थे या जो कंडीशन थी वो हम लगा रहे थे, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज पर अप्लाइड हो रही थी। उसके बाद आ रहा है अ डेट अकरिंग, ठीक है, अ डेट अकरिंग। आप में फॉर एग्जांपल आप लोगों में इधर डेट को कर देता हूँ, ठीक है, डेट आज की टुडे डेट फॉर एग्जांपल 12/11/2022, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल कर देता हूँ और फिल करा देता हूँ, ठीक है। ये अब सीरीज़ में अगर फिल कराना चाहते हैं तो आपने क्या कराना है, फिल सीरीज़, ठीक है। अब हमारे पास सीरीज़ आ चुकी है, ठीक है, एक डेट है तो हम इसमें करना चाहते हैं आज की, फॉर एग्जांपल टुडे डेट हमारे पास आज 8 है, ठीक है, 8/12/2022। नहीं, आई थिंक आज हमारे पास 8 नहीं है, बल्कि चलें इसी पर ही इफेक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेट पर किस तरह अप्लाइड होगी, यस्टरडे, टुडे, ठीक है, उसके बाद टुमारो, ये तमाम के तमाम हमारे पास इस पर इफेक्ट होगी, लास्ट 7 डेज, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास डेट पर ही अप्लाइड हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्योंकि हमारे पास यहाँ टुडे या टुमारो से कोई भी वीक नहीं आ रहा, तो इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं करता। मैं सबसे पहले आज की डेट लिख लेता हूँ। आज हमारे पास जो आ रही है वो है हमारे पास 8, नेक्स्ट है हमारे पास 12 मंथ है, ठीक है, एंड 28 हमारे पास मंथ आ रहा है और 12 डेट है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 22, 8/12/2022, ठीक है। ये मैंने आज की डेट इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और डेट एंड टाइम। तो सबसे पहले टुडे, तो देखें टुडे आज की जो हमारे पास डेट है वो उसमें ऐड हो रही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें इसी को सिलेक्ट कर लूँ और इसी को ही फिल करा दूँ हम नीचे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके फिल सीरीज़ कर लेंगे। अब इस पर अप्लाइड करेंगे हमारे पास डेट का इफेक्ट। ये मुकम्मल हमारे पास एक टॉपिक आएगा, वो किस तरह होगा मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। यस्टरडे, ठीक है, टुडे, अब टुमारो, ठीक है, अब इन द 7th डे, ठीक है, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक कौन सा आ रहा है ये उसको तमाम का तमाम उसको हाईलाइट कर रहा है। देखिए मैं हमारे पास नेक्स्ट वीक अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक आ जाएगा, ठीक है। पेपर एग्ज़ाम हमारे पास जो वीक्स होते हैं हम उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने पूरा का पूरा डेटा डिलीट करना है तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, डिलीट का कॉलम होगा, शिफ्ट कॉलम, ठीक है, हमारे पास कंप्लीट जो टेक्स्ट होगा वो डिलीट हो चुका जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था डेट में। उसके बाद है डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। अब डुप्लीकेट वैल्यूज़ कहाँ होंगी, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, तो उस पर कौन सा डुप्लीकेट वैल्यू देने के लिए आपको कोई भी
वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा, आपका सिलेक्टेड जो टेक्स्ट होगा उसको चेक कर लेगा कौन कौन सी डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं। उस पर आपने सिंपल कलर चेंज कराना है, ठीक है, कि आपका जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं उन पर वो कौन सा कलर अप्लाइड कर दे। तो हमने येलो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब देखें इस जो हमारे पास टेबल है इसमें हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो आ रही है 33 फर्स्ट टाइम है। नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइम्स इसका डेटा में टेबल में मौजूद है 44 2 टाइम्स आ रही है, तो ये इसको सिलेक्ट करा रहा है, ठीक है, इसको येलो कलर असाइन कर रहा है। तो इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास फर्स्ट जो हाईलाइट सेल रूल्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट मोर हमारे पास क्या चीज़ आ रही हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज़, ठीक है। ये हमारे पास और मीन्स कि अगर इनके अलावा आप वैल्यूज़ पर भी इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, अपने डेटा पर इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो इसके अलावा भी आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक कि हमारे पास इतनी ज़्यादा इसके इतने ऑप्शन कम दिए हुए हैं कि इसमें कोई भी हमारे पास वैल्यू जो है वो बचती नहीं है, रह नहीं जाती, तो इसलिए हमें मोर रूल्स पर फिलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने हाईलाइट सेल रूल्स कंप्लीट डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास टॉप एंड बॉटम रूल्स आ जाएगा कि टॉप 10 या टॉप बॉटम हमारे पास जो भी होंगे वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। आई थिंक व्यूअर्स कि आपको आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको कंप्लीट जो है एक्सेल के बारे में अवेयरनेस और इसके बारे में गाइडेंस आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके व्यूअर्स, थैंक्स अल्लाह।